नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुथमन और आज मैं आपको पार्किंसन के पेशेंट से मिलवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी बातें सुनें, समझें कि क्यों और किस वजह से पार्किंसन होता है। गोपीनाथ जी, पहले ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? हैं? उम्र उम्र जो है 87। 87 के। और ये पार्किंसन की दिक्कत कब से शुरू हुई थी आपकी? ये तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। और डायबिटीज़ भी है आपको? हाँ, डायबिटीज पहले से है। पहले से? पार्किंसन से बाद में हुआ। पहले पार्किंसंस पापा के हाथों में ट्रेमर्स आने शुरू हुए। अच्छा। तो वो एक सबसे पहला सिम्टम था। और फादर के जो बड़े ब्रदर हैं जो अब नहीं हैं, उनको भी हाथों में ट्रेमर्स काफ़ी थे। अच्छा। तो हमें ये लगा शायद ये हेरिडिटरी है, क्योंकि कुछ तो भी, क्योंकि वो ताऊजी को भी थे और पापा को भी आने शुरू हो गए थे। और ये करीब 7-8 साल पुरानी बात है। तो जैसे खाना खाने में और वो स्पिल होने लगा, गिरने लगा, चाय पीने में, पकड़ने को, कप को पकड़ने में, गर्म या ठंडा पकड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी फादर को। तो ये जो दिक्कत हमारी पार्किंसन की थी, ये तकरीबन 5-6 साल पहले शुरू हुई, दिखनी शुरू हुई। ज़्यादा अभी 5-6 साल पहले। कोविड, आपने कहा बताया था कोविड के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो कोविड में कोई हमें इन्फेक्शन भी हुआ था या मतलब हाँ, हॉस्पिटल जाना पड़ा था? इन्फेक्शन हुआ, लेकिन रिकवर कर गए थे फादर ठीक ठाक। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, सिर्फ फीवर आके। लेकिन टेस्ट फादर का पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव आया था, वो तो सभी का पॉजिटिव आया था। जी। हर कोई शिकार तो एक बार तो हुआ ही था। जी। तो हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुई थी? नहीं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ, मतलब किसी टाइप का स्टेरॉइड का हमने यूज़ नहीं किया? नहीं, कोई स्टेरॉइड। तो हमने वैक्सीन ली है? हाँ, वैक्सीन ली है फादर को। हाँ, 3 डोज लगी हैं। क्योंकि लोग बहुत डरते रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाने से वो हो जाएगा। 3 डोज वैक्सीन की फादर। 3 डोज ले ली। आप 3 लिए? मैंने भी 3 नहीं लिए, 2 लिए हैं मैंने अभी तक। तो जो अभी जब आप आपकी जर्नी कैसी रही पार्किंसन में, जब आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे? जर्नी, मैं कोविड के बाद काफ़ी ट्रेमर्स बढ़ गए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बढ़ने लगे। तो मैं एक न्यूरो फिजिशियंस के मिलना मैंने शुरू किया। फैमिली में कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी कंसल्ट किया। तो उनसे कंसल्ट करके जो न्यूरो फिजिशियन अच्छे थे उनको दिखाना शुरू किया। तो उन्होंने हमें, पहले फादर कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे पार्किंसंस के लिए, तो उन्होंने फिर एक सिंडोपा स्टार्ट की और प्रिमेरोल, 2 मेडिसिन स्टार्ट की स्टार्टिंग में। तो उससे थोड़ा इफेक्ट दिखना शुरू हुआ कि ट्रेमर्स कम हुए हैं। लेकिन वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते थे, 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर वो ट्रेमर्स उसी पोजीशन में आ जाते थे, फिर वो ज़्यादा बढ़ जाते थे वो। अच्छा। कुछ टाइम के बाद फिर 1 से 1.5 साल पहले फादर को इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी होने लगे। डिस्किनेसिया जिसे कह सकते हैं, फेशियल मूवमेंट्स, टंग का बार बार बाहर आना, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी तो नहीं है वो, मतलब काफ़ी कम हो गया पहले। और सर का हिलना, गर्दन का हिलना काफ़ी, शोल्डर्स का हिलना, ये भी काफ़ी स्टार्ट हो गया था। ऊपर नीचे हर समय ऐसे मूवमेंट होता रहता था शोल्डर्स का। तो मैं फिर थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गया कि ये तो ऐसे तो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, उठने बैठने में परेशानी, हर समय सपोर्ट के बिना वो कहीं पे भी उठ बैठ भी नहीं सकते थे। तो फिर हमने थोड़ा सर्च करना शुरू किया। फिर दोबारा मैं और न्यूरो फिजिशियंस और उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट एज सच तो नहीं है, आप सिर्फ डोजेस बढ़ा लीजिए तो वो आपको थोड़ा टाइम पीरियड के लिए रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद फिर वही स्टेटस हो जाता है। प्लस हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए फादर को ना, चक्कर आना। अच्छा। और वो मतलब जो फादर ने कभी नहीं की लाइफ में, तो वो कुछ बहकी सी बातें, क्या हुआ, किसी को ना पहचानना लोगों को। हाँ, जैसे सिस्टर आई कौन है, या कोई और रिलेटिव आए, उनको पहचानना बंद कर दिया था। नॉर्मली शॉर्ट टर्म तो देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में दिक्कत आ रही है, बट लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा हुआ था। वो मुझे लगता है वो दवाइयों का असर था मे बी, या क्या था। डिस्किनेसिया जो है वो सिंडोपा का साइड इफेक्ट है। जी, मैंने बाद में पढ़ाई की थोड़ा सा, मैंने भी गूगल सर्च किया, तो मुझे पता चला कि जो सिंडोपा की डोज जो बढ़ाई थी उसकी वजह से सारे सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। फिर दोबारा जो न्यूरो फिजिशियन थे उनसे मिले, तो उन्होंने 1-2 मेडिसिन चेंज की और उन्होंने कहा सिंडोपा की डोज कम करके देखते हैं। लेकिन उससे भी कोई बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। कंडीशन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ, लेकिन कोई मुझे बहुत बेनिफिट दिखाई नहीं दिया।
जब तक दवाई का असर है तब तक जब ठीक तक है। दवाई का असर था, जब तक वो ठीक रहता था, उसके बाद फिर वही कंडीशन रहती थी। इनवॉलेंट्री मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था वो, हर समय फादर की बॉडी मूवमेंट में रहती थी, तो चलना मुश्किल हो जाता है। चलना मुश्किल हो जाता था, खड़े होना। और उसके बाद फिर एक और सिम्टम डेवलप हुआ कि खड़े होते ही चक्कर आना, अच्छा। एकदम से कोलैप्स हो जाते थे, बैठ जाते थे, या चेयर से जैसे उठना शुरू किया तो कोलैप्स हो गए, या बेड से उठे सुबह के टाइम में तो कोलैप्स हो गए। फिर 2 मिनट के बाद फिर हमें डर लगता था, देखा बीपी वगैरह सब चेक करते थे हम, तो वो पता नॉर्मल लगा आता होगा। वो सब ठीक आता था। तो वो बाद में देखा मैंने फिर कि वो भी दवाइयों का ही साइड इफेक्ट था वो। वो डिस्किनेसिया का ही पार्ट होता है ना, बॉडी में इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जी। आप करना कुछ चाहते हो, होता कुछ है। होता कुछ है वो। हाथ कहीं ले जा रहे हो, जाता कहीं जी है। जी जी अपने कंट्रोल में नहीं होता। जी तो जी एक तरह से बॉडी अपने कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। जी जी। यहाँ का कैसे पता लगा? यहाँ का मैंने ऑल्टरनेटिव, फिर जब मैं इनसे देख के मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ फॉर पार्किंसंस डिजीज। अच्छा। तो मेरे सामने 3-4 दिखाई दिए ऑप्शंस के। एक तो जो नाम मत सर्जरी, लेना, नाम मत लेना। जो सर्जरी के ऑप्शन थे उसके अंदर, तो वो फादर की एज के अकॉर्डिंग मैं सर्जरी में जाना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने कहा कुछ सेफ मेथड हो जो हम चूज़ कर सकें। फिर एक और साउथ में कुछ एमआरआई या रेडिएशन थेरेपीज़ भी मैंने देखी, उनसे भी मैंने बात की, तो उसके अंदर भी रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। मैंने वो भी फिर उसको भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर मेरे को आपका मिला, तो आपके मैंने रिव्यूज़ टेस्टिमोनियल्स देखे इंटरनेट पे, तो मुझे लगा वाई नॉट, क्योंकि ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का कॉम्बिनेशन है, तो वो सेफ़ है। मुझे लगा कि इस फादर की एज के हिसाब से भी जब एलोपैथिक काम नहीं कर रही है, तो इसको भी एक ट्राई करके देख सकते हैं। तो फिर मैंने बात की, तो मेरी सबसे पहले डॉक्टर उज्ज्वल से बात हुई। उन्होंने फिर आपसे रेफरेंस दिया, बात कराई कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट आएंगे और कितने दिनों में इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। तो हमने मार्च में स्टार्ट किया था, अब तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। तो मार्च के जब हमने शुरू किए थे, हमें रिजल्ट कितने टाइम में मिल गए थे? सेकेंड मंथ में मुझे दिखना शुरू हो गया था। 1 महीने के बाद मुझे सेकेंड मंथ में रिजल्ट दिखने शुरू हो गए थे। क्या बदलाव हुआ था? बदलाव इनवॉलेंट्री मूवमेंट में सबसे पहले तो अच्छा। जी, जो फेशियल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स थे वो थोड़े कम होने शुरू हुए थे, क्योंकि पहले जो मुंह और टंग जो खुलता रहता था, हर समय बार बार खुलता था, वो उसमें कमी आई थी। और बात करना पापा ने थोड़ा सा बेटर शुरू किया। वॉइस स्लरी हो गई थी, स्पीच स्लरी हो गई थी, कुछ भी बोलते थे तो वो भरभरा जाती थी आवाज़, वो थोड़ा बेटर होना शुरू हुआ। अब तो समझ में हमें सारा। लड़खाती थी, अच्छा। जवान लड़खाती थी, नहीं सही बोलने में दिक्कत होती है। अब दांत लगवा लो थोड़े से, आवाज और साफ हो जाएगी। नहीं, वो मैं डेंटिस्ट के पास भी गया तो पार्किंसंस नहीं में लगेगा। उन्होंने एज रिलेटेड उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके लिए डेंचर आपको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। तो वो भी पार्किंसंस का ही एक इफेक्ट वो भी है हाँ, कि वो दांत लगाने मुश्किल होते हैं, लगाने नहीं मुश्किल लगाने है। मुश्किल होते हैं। बट अब हमें मतलब बोलते हैं तो क्लियर समझ में आता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छे से आता है। तो ये जो अब हमारा है अब तक का जो सफ़र रहा है श्रेयास का और आपका, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं तो फादर के जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैं आज भी ओपीडी में इसीलिए आया था कि मैं और आपसे हमने पकड़ लिया। आपसे मुलाकात हो जाए और आपसे बात करके कुछ और मैं बेटरमेंट कैसे होगा। वैसे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अब तक। 5 महीनों के सफ़र में मेरा बहुत अच्छा रहा है। मेडिसिन हम रेगुलर ले रहे हैं, और पापा फिजियोथेरेपी भी, एक्सरसाइजेज भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपने कुछ वीडियोस भेजे थे एक्सरसाइजेज के लिए, वो भी उससे हमें लगा, तो फिर हमने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया। उनको हमने घर पे बुलाना शुरू किया। फिजियोथेरेपिस्ट आए और वो एक्सरसाइज कराते हैं फादर को। वो वीक में 3 दिन आते हैं, बाकी टाइम फादर अपने आप करते हैं। उससे बहुत ये इम्पोर्टेंट है, खुद करना। हाँ, वो फादर को, ये बहुत ज़रूरी होता है। वो फादर की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो वो स्टार्टिंग से, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री में रहे और उनका हर एक चीज़ का रूटीन रहा है, खाने का, घूमने का, वॉक करने का, योगा का, तो वो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। रूटीन एक ऐसी चीज़ है, अगर पेशेंट ठान लेना और रूटीन बना ले, एक अच्छी सी रूटीन बना ले, इसमें एक्सरसाइज हो, खाना अच्छा हो, दोस्तों से मिलना हो, पार्किंसन नहीं बढ़ता, ख़त्म हो जाता है, बेटर होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी पेशेंट हैं इसको देख रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा, जो
आप कर रहे हो उसको एक बार खुद ऑब्जर्व करो कि क्या कर रहे हो। जी अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हो, एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ खाते रहना है, पार्किंसन बढ़ेगा। जी अच्छे दोस्तों से मिलो, अच्छी जगह पे जाओ, एक अच्छी लाइफस्टाइल में आप जाओगे, आधा काम हो गया। जी मेडिसिन का काम होता है आखिर में धक्का देना, जी। पुश करना। अभी आप बता रहे थे सिंडोपा, सिंडोपा की अब डोज बढ़ी है घटी है? नहीं, घट गई है। अभी जो पहले एक समय पे 3 टैबलेट्स पर डे ले रहे थे फादर, वो अब एक की टैबलेट ले रहे हैं बस। मतलब हमने अपने 60% तक कट डाउन कर दी, 60-70% तक, एक हाँ टैबलेट जी। रह गई है। ये पिछले 5 महीने में ये इम्प्रूवमेंट है, और उसके बिना भी अभी फादर आपके सामने बैठे हैं। नहीं तो इस समय तो काफ़ी ये हाथों में इनवॉलंटरी मूवमेंट काफ़ी जोर से, मतलब काफ़ी ट्रेमर्स होते थे। ट्रेमर्स होते, एक बार सामने ऐसा कर दो एक अंकल जी। बार काफ़ी बेटर है सिंडोपा कितने कंडीशन। बजे खाई थी आपने? हमें 3 घंटे हो गए खाए हुए 3 घंटे हो गए। ऑलमोस्ट। उसके बाद भी अभी कोई दिक्कत इशू नहीं नहीं है, होती। दिक्कत नहीं है उसका, मतलब क्योंकि जनरली वो 3-4 घंटे ही उसका इफेक्ट रहता है सिंडोपा का। हाँ, सिंडोपा का 3-4 घंटे रहेगा। क्योंकि 2 घंटे का तो हमारा आने का ही टाइम था, तो उस समय सिंडोपा फादर ने घर पे खाई थी। कोई बदलाव खाने का हमने जो किया हो? जो आपने जो डाइट प्लान दिया था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हमने खट्टे का परहेज किया कि हम खट्टी चीज़ें फादर को ना दें, इमली या कोई ऐसा नींबू या ऐसा ऐसी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। बाकी तो नॉर्मली खाना खा रहे हैं फादर, दाल सब्जी रोटी। वेजिटेरियन है हम, तो दाल सब्जी रोटी और फ्रूट्स वेजिटेबल्स। नॉनवेज अच्छा रहता है इसमें। नहीं, खासकर फिश जो पेशेंट खा रहा होता है ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट और फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप ही कह लो कि विटामिन मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं। पेशेंट अगर फिश ले रहा है, एग्स ले रहा है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। एक और चीज़ मैं एडवाइस करता हूँ, वो है सूप्स। जी अगर आप वेजिटेरियन भी हो, नॉन वेजिटेरियन भी हो, नॉन वेज ऐसे मत खाओ, आप उसे सूप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। दालें, सब्जियाँ, वेजिटेरियन हो तो मशरूम, अगर नॉन वेजिटेरियन तो फिश या चिकन के पीसेस डालें। आप सूप बनाओ, उसको डेली बेसिस पे सुबह शाम लो। अब क्या होगा, सूप से आपका पेट नहीं भरेगा, जी सूप एपेटाइजर की तरह वर्क करेगा, ताकत मिल गई। अब उसके बाद आप खाओगे खाना, तो जो सूप की ताकत है वो एक्स्ट्रा आ गई। जी ठीक है? क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, इस एज में जाकर हमारी बॉडी वीक होनी शुरू होती है, हमारी हाइट कम हो जाती है, मसल मास कम हो रहा होता है। तो बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़नी चाहिए कि हम उसे ज़्यादा दें, बट हमारी भूख कम हो रही होती है, हम खा नहीं पा रहे होते, तो उससे वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ओवरकम करने का तरीका है छोटा सा, कि अपनी दवाई खुद बनाओ रोज़ सुबह शाम, वो है सूप। अब आपके लिए वो नहीं, सूप है, बिल्कुल अब हम एक आयुर्वेद की डॉक्टर की नज़रों से देखो तो वो दवाई है। बिल्कुल। ठीक है? तो हम ऐसी बातें, मतलब हम पेशेंट को तो नॉर्मली नहीं बोलते कि आप अपना काढ़ा खुद बनाओ, जी बट अब आप कह सकते हैं कि वो जो आप सूप बना रहे हो वो आयुर्वेद का काढ़ा है, जी आप लो, आपको टेस्ट मिल गया, एनर्जी मिल गई, हमारा काम हो गया आधा। बिल्कुल क्योंकि दवाई जो है, आप खाने को दवाई बना सकते हो, दवाई को खाना नहीं बना सकते। बिल्कुल। दवाई एक समय ऐसा आ गया था कि पापा के लिए दवाइयाँ ही खाना बन गई थी। वो दिन में 3 बार सिंडोपा, 3 बार प्रेमेरॉल, पैसिटेन, जेफिनेट, मतलब, और साथ में कुछ शुगर की मेडिसिन भी मॉर्निंग और इवनिंग वो भी ले रहे थे, डायबिटीज़ की। तो वो इतनी सारी दवाइयाँ सुबह से शाम तक हो जाती थी, 18-20 गोलियाँ। तो वही एक खाने की तरह, लेकिन वो थोड़ा सा कट डाउन हुआ है। और एक और चीज़ सिग्निफिकेंट जो हुई है कि डायबिटीज़ का भी जो शुगर का लेवल जो HbA1c है, हाँ, वो भी अब थोड़ा सा कम हुआ है। जो पहले HbA1c फादर का 7.5 या 7 के आसपास था, तो लास्ट मंथ जो अभी आया है वो 6.5 आया है। उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम आयुर्वेद की मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, तो आयुर्वेद की मेडिसिन को ये नहीं पता होता कि उसने कहाँ जाके काम करना है। जी उसके लिए मेडिसिन के लिए पूरी बॉडी ही एरिया ऑफ एक्शन होता है। जब वो ब्रेन में जा रही है तो ब्रेन को ठीक कर रही है, जब वो पेनक्रियास में जा रही है तो इंसुलिन की सेक्रेशन को ठीक कर रही है, लीवर में जा रही है तो लीवर को प्रमोट कर रही है। तो कभी भी आयुर्वेद की मेडिसिन देखोगे कि उसका एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? काम करना होता है कहीं पे, कर जाती है कहीं पर। बिल्कुल। तो ये इसका बेस्ट पार्ट भी है, और ये इसका आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव पार्ट भी, कंट्रोल में नहीं आती, अपनी मर्जी चलाती है। तो अंकल जी से एक बार मैं पूछना चाहूँगा कि इनकी पूरी दिन की रूटीन क्या रहती है? रूटीन बताइए पिताजी, सुबह से शाम तक। बाकी सारे पेशेंट को बताओ क्या रूटीन रहती है आपकी? सुबह उठ करके मैं जो है जाता हूँ, तो वो पेट साफ नहीं होता है, अच्छा, तो फिर उसके बाद मैं जो वो है मैंने करवा दिया आज, हाँ उसकी तो दवाई एक्सरसाइज दी है। करता हूँ। एक्सरसाइज। हाँ, हाँ जी, प्राणायाम करते हैं सुबह। प्राणायाम कितनी करता हूँ देर? सुबह, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, और और बस ये। अच्छा,
अपनी पीटी नॉर्मल स्ट्रेचिंग हाँ, एक्सरसाइज हाँ, करते हैं। normal कितनी देर exercises। करते हो आप? हैं? कितनी देर करते हो? 50 मिनट। 50 मिनट। हाँ। और उसके बाद नाश्ता? उसके बाद थोड़ा सा दूध लेता हूँ, बीच में ही ले लेता हूँ दूध तो। दूध और एक डॉक्टर उज्जवल ने कहा था वो थोड़ा उसमें ड्राई फ्रूट्स का ड्राई लड्डू, फ्रूट्स, ड्राई हाँ, फ्रूट्स। हाँ। ड्राई फ्रूट्स वो का लेता है। लड्डू वो देते हैं दूध के साथ। ठीक है। और एक सुबह की जो मेडिसिन होती है दूध के साथ वो लेते और हैं। जब 10:30 बजे वही खाना ही सब लोग उसके बाद ले नहा जाता धो हूँ। के फादर फिर 1 मैं जो घंटे है- पूजा करते हैं। पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, उसके बाद में जो है आकर के खाना खा लेता हूँ। नाश्ते में नॉर्मली क्या खाते हैं? पराठा लेते हैं या रोटी फिर सब्जी। रोटी सब्जी? रोटी सब्जी प्लेन दाल, रोटी सब्जी? प्लेन रोटी सब्जी और दाल। दाल? 3 चीज। चलो दाल आ गई, अच्छी बात नाश्ते में। हाँ, जी जी। और उसके बाद दोपहर? दोपहर को फ्रूट से लेता हूँ, फ्रूट्स। और Fruits दोपहर और और सैलेड। पपीता और जो मौसमी फ्रूट होते हैं वो जामुन ले आते हैं, जामुन खाता हूँ। जामुन? अच्छा। आम है अभी, जामुन तो अब मैंगो। खत्म हो गए। हाँ अब खत्म हो गया, खत्म थोड़ा हो आम गए। खा लेते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं फादर को डायबिटीज की वजह से आम। नहीं, आम तो वैसे भी मना है मेरे साथ। हाँ लेकिन थोड़ा वो कभी कभी देते हैं, आम ज्यादा नहीं देते। बनाना है, पपीता है, बनाना, जामुन है, बनाना ले शरीफा लेता है, हाँ जी। चीकू है, वो सब दे ये सकते सारे हैं। बाकी सारे फ्रूट्स खाते हैं। सैलेड में खीरा है, खीरा आराम से खा लेते हैं फादर। तो कद्दूकस खीरा करके दे खाते दिया हैं। करो। हाँ जी। चुकंदर और खीरा, कद्दूकस, गाजर, मूली कद्दूकस करके दे दो, आराम से खाया जाएगा। दांत थोड़े कम है इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, बट कद्दूकस करके। एक तरीका और बताता हूँ। दाल की वजह से हाँ? हर फ्रूट नहीं खा सकता। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना। आपने कोई भी सब्जी खानी है, मान लो कि आपने चुकंदर खाना है, अब आप क्या करोगे? कद्दूकस करोगे और रोटी में से गूंद दो। जी एक तो रोटी रंगीन हो गई, ताकत पूरी मिल गई, जी। है ना, तो नॉर्मल से उसका वैल्यू अप हो जाती है। इसी तरह से जैसे आप प्लेन रोटी ले रहे थे, उसकी जगह आप सूखा पराठा ले लो, जी तो भी, क्योंकि आप दाल खा रहे हो, जी, दाल जी। लिक्विड है, आपने पराठा बनाया सूखा, गाजर का, मूली का, प्याज का, किसी का भी, आपने जब उसमें डिप करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जी और जब आप इसे अच्छे से मथ के खाओगे तो वो आराम से खाया भी जाएगा। एक बार आप ट्राई करना, उससे आपका जो पेट की समस्या है, क्योंकि आप रेशा बहुत कम ले जा रहे हो। पराठे को दाल में डाल के वो फादर वैसे ही खाते हैं जी। वो जनरली ना वो मैं उसको तो वैसे ही खा लेता हूँ। अभी जैसे रोटी भी रोटी। खाते हैं अभी, हाँ। 1 महीने से 1.5 महीने से फादर बाइट बना के रोटी खा रहे हैं। हाँ। अदरवाइज वो क्या करते थे कि उसको तोड़ के दाल में डाल लेते भिगो थे। कर। हाँ, हाँ, गला भिगो के के तब और खा- गला के खाते थे, तो वो उनके लिए वो इजी रहता वो था दांतों की वजह से। अब जैसे जैसे थोड़ी पावर आती जा रही है तो थोड़ी वो- पावर आई है तो उन्होंने बाइट बना के, अभी ये 1 महीने का लास्ट मंथ का ये चेंज है कि वो बाइट बना के तोड़ के खाना खा रहे हो। चलो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं अचीवमेंट ही है। अचीवमेंट है, अच्छा लगता है ना जब छोटी छोटी चीज़ें जब मिलती है ना, अच्छा ये बदलाव आ गया, अच्छा ये बदलाव आ गया। वो सिर्फ जैसे आपको अच्छा लग रहा है, वैसे हमें भी अच्छा लगता है यार, हमने कुछ चलो अच्छा किया, कुछ अचीव किया। काफी दिन तो इन्होंने ही खाना खिलाया, अच्छा, हाँ फादर हाथ से मैं खाना खा नहीं सकता था। ये सब हाथ बहुत ज्यादा ऐसे थे। अब सही चल रहे सब अब अपने तो आप? काफी ठीक है, अच्छा, है तो सही अभी, पर काफी ठीक है। ठीक है, वो बाकी वो मैं करवा दूंगा, खाना चिंता खा मत लेता करो, हूँ। मैं करवा दूंगा। ठीक है, और अगले महीने में आपसे दोबारा मिलेंगे, चिंता मत करो। दोबारा से अगर हम मौका मिला फिर पॉडकास्ट करेंगे। जी जी ठीक है। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि आप जो करते हो, ब्रेकफास्ट किया और लंच आप क्या करते हैं, वो इसके बीच में क्या करते हैं? थोड़ी रूटीन देर क्या होती है? लेटते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 1 घंटा अच्छा। पूरा। न्यूज उसके बाद थोड़ी देर लेट जाते हैं। डेली अच्छा, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर आराम कितनी देर किया? है। आराम कितनी देर किया? आराम तो बस नींद कम आती है। वो भी मैं देख लूंगा, आप चिंता मत हाँ करो, मैंने इस बार कर मेंशन दिया। किया, मैंने कहा थोड़े से एक्टिव ज्यादा हो गए हैं। तो हाँ। पहले जैसे दिन में भी सो जाते थे थोड़ी देर, हाँ। तो वो कम हो गया। अब वो आधा 1 घंटा ही लेटते हैं। पहले क्या था कि अब मे बी वो दवाइयों का साइड इफेक्ट था या क्या था, ज्यादा लेटे नींद, रहते थे। हाँ, वो पैसिटिव नींद से। ज्यादा, हाँ। नींद रात को आधा घंटा आती है फिर खुल जाती है। मैं वो करवा देता हूँ उसको ना, मैं भी वही। मैंने लिख दी आपकी दवाई वो वाली। ठीक है, जब आपको सोने का मन करे आप खाओ और 3-4 घंटे की आराम से नींद आएगी। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। दवाई को कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो एक आइस में निकलने वाला हार्मोन है, केमिकल कह लो आप, जो अंधेरा होने पे निकलता है, या जब सिर के ऊपर से जब सन खत्म हो जाता है तब रिलीज होता है। इसलिए हमें रात को नींद आती है, दिन में नींद कम आती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब क्योंकि बॉडी वीक हो गई है,
अब आपकी आइज़ वो कम बनाती है, तो हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से फूड सप्लीमेंट कोई है, क्योंकि नुकसान करेगा नहीं, वो देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ब्रेन रिलैक्स कर गया, जो आपकी स्लीप नशा नहीं होता, और दूसरा है ये एडिक्टिव नहीं है, इसे छोड़ सकते हो, कभी भी आप बंद कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। हैबिट फॉर्मिंग ना होने की वजह से कोई भी ले सकता है, छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत उससे होगी नहीं। और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट, लंच के बाद क्या करते हैं आप? लंच के बाद लंच के बाद वही लंच ही है मेरा, वो जो आप सोने के बाद आपने लंच कर लिया, उसके बाद शाम को सोने के लिए जाता हूँ तो वो मुश्किल से 8-9 घंटा नींद आती है, हाँ, बाकी खुल जाती है। फिर आप उठे, लंच किया, देख लेता हूँ, फिर खबर वगैरह सुनता हूँ। अच्छा, भजन सुनते हैं शाम को, और फिर सैर करने जाते हैं? सैर का नहीं, घर में ही एक्सरसाइज, घर में एक्सरसाइज घर में ही, घर में ही वॉक कर लेते हैं, जो थोड़ी स्पेस है हाँ। उसी में ही वॉक करते हैं, 15-20 चक्कर घर में लगाते हैं, वॉक करते हैं और घर में ही एक्सरसाइज करते हैं। शाम को एक्सरसाइज के बाद मैं चलता हूँ। अच्छा, हाँ, तो आप कह रहे थे 15-20 चक्कर लगाता हूँ। मंदिर भी जा रहे थे, आप कह रहे थे? मंदिर सुबह जाते हैं, सुबह जाते हैं सुबह जाता हूँ मंदिर। सुबह मंदिर घर से कितना दूर है? करीब 100 मीटर के करीब। 100 मीटर, अप डाउन 200 मीटर हो गया। हाँ जी, खुद चल के जाते हैं? हाँ, साथ में कोई रहता है सपोर्ट के लिए, लेकिन अकेले नहीं छोड़ते हम, क्योंकि एज अकॉर्डिंग और वो थोड़ा बैलेंस भी, सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं है कि, लेकिन साथ में जाते हैं तो वॉक करके जाते हैं, वॉक करके आते हैं। और शाम को हम मतलब सैर टाइप कुछ नहीं करते? 4-5 महीने पहले मंदिर जाना भी बंद हो गया था। अच्छा, क्योंकि इतनी वॉक ही नहीं कर पाते थे, घर पे ही पूजा करते थे उस समय। बलराम के जेल से मालिश कराता हूँ शाम को, रात को 9 बजे। अच्छा, मालिश कराते हैं, उसके बाद सोता हूँ। उसके बाद और डिनर में क्या खाते हैं? डिनर क्या करते हैं? रात को क्या वही 1-1.5 रोटी लेता हूँ, डाइट रोटी और सब्जी। हाँ जी, रोटी सब्जी दाल। हाँ जी, अच्छा, सीधा साधा खाना जी, प्रभु का नाम लेना। कभी कभी खिचड़ी लेता हूँ, कभी खिचड़ी या कुछ ऐसी चीज, मतलब चेंज के लिए। हाँ, ठीक है, सीधा साधा खाना वही हमारा। हाँ, सिंपल खाना, पापा का वो स्टार्टिंग से सिंपल, सबको खाना चाहिए सिंपल खाना। ये आजकल जो खाना आ गया ना, वही बीमार किए जा रहे हैं। नहीं, खाना कुछ भी रहे, मुझे सब अच्छा लगता है। ऐसा कोई नहीं है कि एक चीज ठीक है, नहीं है कि वो नहीं, बढ़िया है। मैं बच्चों से कभी नहीं कहता ये ठीक है नहीं है। तो आपका तजुर्बा तो हमसे बहुत ज्यादा है, तो मैं आपका तजुर्बा हम दोनों का जोड़ दोगे तो भी आपका तजुर्बा हमसे ज्यादा रहेगा। कम इसलिए रख दिया कि पेट साफ नहीं होता। वो मैं करवा दिया, वो मैं कर दूंगा, वो दवाई चेंज कर दी डॉक्टर। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ पेट साफ करने का। छोटी हरड़ होती है ना, आपको पता होगा, छोटी हरड़, छोटी हरड़ लो, उसे अरंडी के तेल में पूड़ियों की तरह तल लो। अरंडी के तेल में पूड़ियों की तरह तल लो। कढ़ाई ली, तेल डाला, गरम किया, जैसे गरम हो जाएगा, धुआं छोड़ने लगेगा, उसको छोटी हरड़ को डाल दिया, तो पूड़ियों को तो तल के बड़ी बड़ी हो जाती हैं वो। उसको निकालो, मिक्सी में चला के उसे पीस लो, पाउडर बना लो जी। आपको बीपी तो है नहीं? नहीं, बीपी नहीं। उसमें थोड़ा सा नमक या काला नमक डाला, शुगर है बस। हाँ, वो शुगर तुम डालिए नहीं, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब उस पाउडर को अगर आप रात को 1 चम्मच 2 चम्मच लोगे, दूध के साथ ले लोगे, 1 कप दूध के साथ, सुबह पेट आराम से साफ होगा, और पूरी जिंदगी खाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हरित की को माँ की तरह, माँ का दर्जा है, मतलब जैसे माँ परवरिश करती है, ध्यान रखती है, वैसे ही हरित की को बताया गया। तो इस पर वो एक गाना भी है, मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगा वो कि किस तरह से। और आयुर्वेद की बुक्स में भी मतलब इसको रसायन बताया गया है। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अगर हम लाइफ टाइम भी खाते हैं तो किसी टाइप का नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा ही करेंगी। हाँ, ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करना। जी बिल्कुल, ठीक। हरड़ को अरंडी के तेल में फ्राई करना पापा, पूरी की तरह, फिर उसका पाउडर। हाँ, मैं अभी तो मैंने मेडिसिन रख दी है आपकी, बट कभी भी आपको हो तो इसको आप यूज कर सकते हो, बिना दवाई के काम बन जाता है। छोटी हरड़, ठीक है। और वो जो बाकी मरीज हैं पार्किंसन के, आपकी उम्र के, उनको क्या कहना चाहोगे अंकल जी, आप बताओ। जो मरीज हैं पार्किंसन के, उनको क्या कहना चाहोगे? जवानी का कुछ आप दो ना, कुछ क्या कहना चाहते हो? बाकी देखो, अनुभव काम आता है, सिंपल सी बात जो है। आपकी दवाई सबसे चली है, सबसे फायदा थोड़ा दिखाई दे रहा है, और वही बताता हूँ लोगों को।
नहीं, अनुभव बताओ। दवाइयाँ का तो चलो छोड़ो, वो अलग बात है, वो मैं बैठा हूँ। आपका जो अनुभव रहा, आप देखो क्या होता है कि एक डॉक्टर का अनुभव जैसे हम एक्सपीरियंस मतलब लेते हैं, ऐसे एक पेशेंट का भी एक अपना अनुभव एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ के साथ में। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी क्या लगी कि आपकी कितनी रूटीन फिक्स है। जी सुबह उठना, क्या करना है, क्या नहीं करना, कितने बजे करना है, और उसको हमने तोड़ा नहीं। जी बिल्कुल। जब हम बहुत बीमार भी थे, जब नहीं चल पा रहे थे, तो भी हम पूजा कर रहे थे, पूजा करते है ना? थे वो। तो वो जो रूटीन सेटअप है वो बहुत ज़रूरी है। मानसिक शांति ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अब ये इनकी चलो उम्र है 85 की है, पेशेंट आता है 30 साल का, 35 साल का, जी अभी अभी जॉब शुरू हुई है और उसे वो पार्किंसन की दिक्कत है। जब उनसे पूछो कि किस वजह से आपको ये पार्किंसन हुआ, कि क्या कारण रहा, तो हम जाके थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं। तो पेशेंट की हैबिट थी रात को ना सोने की। जी अगर आप रात को नहीं सो रहे तो पार्किंसन हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा हमें एक कारण देखने को मिलता है, जब पेशेंट जो होता है वो स्ट्रेस में रहता है। जी जैसे फादर की किराने की दुकान है, मदर हाउसवाइफ हैं, तो बहुत ज़्यादा इनकम ऐसा होती नहीं, सारी उम्मीदें बच्चों के साथ। जी बच्चा कहे कि मैं को बस मैं अपने पापा को की मदद ही कर दूँ, मम्मी की मदद ही कर दूँ। अब जॉब लगी जो, तो जॉब का वो पैकेज अभी बना नहीं है, जी तो वो जो स्ट्रेस उसने बनाया उससे उसने अपनी कंडीशन ख़राब कर ली। तो मानसिक शांति इसलिए बहुत ज़रूरी है। नींद और मानसिक शांति अगर जिसके पास है उसे पार्किंसन होता नहीं है। नहीं, फादर एक्चुअली क्या है पूरा इनका तो उम्र का कारण रहा। मैंने हाँ ट्रैवलिंग बहुत करी है, है ट्रैवलिंग बहुत करी है। ट्रैवलिंग से नहीं होता, ट्रैवलिंग से ये दूर भागता है। नहीं, आप वैसे नए नए फादर लोगों से एक्टिव रहे। मुझे लगता है हमारी फैमिली में तो ये हेरिडिटरी ज्यादा था, क्योंकि ताऊजी को भी सिम्टम्स थे काफी। अच्छा। वो गए तो जब तक भी उनको तो पापा से भी ज्यादा था उनको। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है। हाँ मे बी, ये मेरा अपना मानना है, इट मे बी ट्रू और नॉट, बट मुझे लगता है हेरिडिटरी शायद हो सकता है। आपके माइंड में भी आता होगा कि इनको हुआ तो मेरे को भी होगा। अभी मैंने देखा है कि जो चाचा जी हैं उनको भी थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं। अब आपको पता है आपको क्या करना है। हाँ, तो नींद मुझे- पूरी लेनी है, अपनी खाना एक अच्छी रूटीन और जी। सही नहीं, टाइम पे सही डिसीजन। बस वही फादर से मैं तो ये सीख रहे हैं कि फादर ने जैसे डिसिप्लिन लाइफ जी है, मदर को वही हम- कुछ नहीं था, फादर मेरे बहुत जल्दी चले गए, जनवरी 60 में ही निकल गए थे। अच्छा, हाँ, तो और उनका जाने का कारण क्या था? बीमारी थी या क्या था? 60 में पता नहीं कुछ बीमार उनका- हुए थे आप जी, वो तो छोटे 60s हो में। गए वो तब। तो बीमार फादर थे। भी बहुत छोटे थे, छोटे रहे होंगे 18 आप। ईयर्स के थे। हाँ। हमने अपने दादाजी को देखा नहीं, तो फादर 18 ईयर्स के थे जब भी हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। हाँ। कुछ गाँव में रहते थे, कुछ बीमारी हुई और उस बीमार समय थे ट्रीटमेंट वो। उस टाइम में तो चीजें थी नहीं ना। उस टाइम Treatment में ये 47 मालूम में नहीं। तो इंडिया आजाद हुआ। उनको सांस की बीमारी थी। अच्छा, उस टाइम में लोग कभी हुक्का वो बहुत पीते थे पर ना। उनके हाथ वगैरह नहीं कांपते थे, हाँ, उनके हाथ पैर नहीं कांपते थे। अच्छा, तो वो तो किसी और कारण से है ना। मदर को कुछ नहीं था। अब आपकी जैसे आपके भाई के लोगों को भी है, अब जी। ताऊ जी को भी था, चाचे को भी आ रहा है चाचा को symptom। भी symptoms तो दिख ये रहे ना हैं। आपको उनके भी हेरिडिटरी शुरू हो गया है। मेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है हाँ, हेरिडिटरी। males। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको भी सिम्टम आए। अब तरीका इसका बहुत सिंपल सा है कि जिन जिन कारणों से किसी को भी पार्किंसन हो सकता है, उन कारणों से दूर रहना, क्योंकि वो फैक्टर है, ट्रिगरिंग फैक्टर है, बिल्कुल। वो ट्रिगर कर देगा। ठीक है, आपको अपना लाइफ में प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी हेल्थ रखना पड़ेगा और उसके बाद काम, पैसा बाद में आएगा। अभी जो आपने एक बात बोली, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता हाँ। है, किसी चीज़ की चिंता। है। तो कोविड में ही हमारी मदर एक्सपायर हुई थी। उसके बाद जो एक तो Emotional breakdown हुआ, इमोशनल हाँ। ब्रेकडाउन हुआ फादर का। पापा हमेशा से बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी रहे हैं, हम्म, और कोई भी अगर कोई घबराता भी था, किसी चीज़ का सॉल्यूशन देना है तो नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। तो लेकिन मदर के जाने के बाद ये ज़्यादा बढ़ा हाँ, पार्किंसंस। वो तो इमोशनल ये एक ब्रेकडाउन reason- कहीं हुआ। आप ऊपर से दिखा रहे हो कि आप स्ट्रांग हो, जी बट कहीं ना कहीं आपका एक वो जो आपका रिश्ता होता है अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत गहरा सा होता है। चाहे लड़ाइयाँ कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, वो एक रहता है। और एक बात और कही जाती है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से हस्बैंड पहले चला जाए तो वाइफ बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाती है, जी बट अगर वाइफ चली जाए तो हस्बैंड सर्वाइव नहीं कर पाता लंबा। जी ये इनकी स्ट्रांग विल थी, आप लोगों का सपोर्ट था, आप लोग साथ थे, जॉइंट फैमिली की तरह रहे,
इसलिए इनका सर्वाइवल आसान हुआ, वरना अकेले बंदे का, अकेले मेल का आफ्टर द पार्टनर। मैं तो आज ये बात बोलना चाहूँगा, एक बार ऐसा भी सिचुएशन आई कि पापा खाना भी स्वेलो नहीं कर पा रहे थे, तो हम सिर्फ सब कुछ मिक्सी में पीस के और पापा को खिला रहे थे, और वो भी बड़ी मुश्किल से। मेरे पास शायद वो वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक बार वीडियो भी बना के डॉक्टर बुरे पार्ट को छोड़ दो, अब उस तरफ नहीं देखना है, अब हमने आगे की तरफ देखना है। वो कंडीशन में जब मैं डॉक्टर के पास, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, मैं एक बहुत बड़े नामी डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप एक काम करो ट्यूब लगवा लो। मैंने कहा मैं ट्यूब तो नहीं लगवाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने खाने के लिए ट्यूब लगा लो, खाने के लिए ट्यूब लगा, राइस ट्यूब कहते हैं उसको, नाक से डालते हो पेट में उतरती है। तो मैंने वो मना किया। उसके बाद फिर मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि ये क्यों हो रहा है, तो उसमें क्या कि मसल वीक हो रही है पापा की, खाने की, जो विंड पाइप की और जो हमारे फूड पाइप की मसल होती है, बीच में एक वॉल टाइप का काम करता है। मैंने थोड़ा पढ़ा ये कैसे काम करता है, तो उसमें लिखा था कि आप ना एक्सरसाइज से इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो मैं तो सबके लोग यही बोलूँगा कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बताई, और उसी से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, कि जब मैंने फादर को 10 दिन 15 दिन वो एक्सरसाइज करानी शुरू की, सिंपल ये वाली फेशियल एक्सरसाइजेस, और इससे ही मैंने पापा के अंदर चेंजेस देखने शुरू किए। तो जब मुझे पता चला कि पार्किंसंस को रिवर्स थोड़ा सा किया जा सकता है, कि कॉन्फिडेंस आया फिर कि हाँ भाई थोड़ा सा चेंजेस दिख रहे हैं। तो आपको बीमारी को लेके चलना पड़ता है कि आपको सिम्टम कहाँ आ रहा है और कैसे आ रहा है, फिर आपको देखना पड़ता है कि मसल उसमें कौन सी इन्वॉल्व है, फिर उस मसल पर अगर आप काम करते हो, क्योंकि हमारे शरीर में 2 ऐसे ऑर्गन हैं जिनको जितना इस्तेमाल करो ना वो उतने ताकतवर होते हैं। पहला है, फिर आपके वीडियोस देखे मैंने, आपने भी बोला कि उसके अंदर आपको एक्सरसाइजेज और ये फिजियोथेरेपी के जो आपने वीडियोस दिए थे, उससे भी मुझे फिर लगा, मैंने कहा हम सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं ये। और दूसरी चीज़ है हमारी मांसपेशियाँ, इनको जितना हम इस्तेमाल करेंगे ना ये उतनी ही पावरफुल स्ट्रांग हो जाती हैं, वीक नहीं होती। बाकी सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, बट ये 2 चीज़ें हमारी बढ़ती हैं जिनको जितना हम यूज़ करते हैं। तो उसी का आपको बेनिफिट हुआ। अब एज तो हमारी तकरीबन 80 के आसपास, अब 80 में देखा जाए तो बॉडी डेटोरेट कर रही है, बट क्योंकि हमने एक्सरसाइज शुरू करी, और एक्सरसाइज उस की पॉइंट पे शुरू करी कि वहाँ की मसल्स को स्ट्रेंथ मिले, और वो हमें 10-15 दिन में रिजल्ट देखने को मिल गए। तो अब तो खाने निकलने में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पी लेते हो ऊपर से ग्लास से? नहीं, पानी पी लेता हूँ, अभी आपके सामने पिया पानी। नहीं, एक होता है पानी बॉटल को मुंह से लगाकर, एक होता है कि ऊपर से लिया और गटकते चले गए उसको। नहीं, ऐसा गटकने वाला तो ट्राई नहीं किया। में तो दवाइयों के साथ ही पानी बहुत हो जाता है। रात को 1 लीटर पानी पी लेता हूँ। रात को 1 लीटर? हाँ, फिर आपको उठना पड़ता होगा रात भर? तो उठा, वॉशरूम की वजह से उठाना पड़ता है। तो पानी पियो को 1 लीटर तो उठना रहना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा पानी कम करो रात को। खाना खाने के बाद पानी को कम कर दो। रात को पी रहा हूँ 2 बजे मत 4 बजे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा मत पीजिए। वही तो कह रहा हूँ, आप रात को खाना खाने के बाद पानी की मात्रा कम कर दिया करो, जिससे आपको बाबा पेशाब के लिए नहीं उठना पड़ेगा, क्योंकि इस उम्र में प्रोस्टेट की भी दिक्कत होती है। खाने के बाद नहीं पीता मैं बिल्कुल। तो आप तो कह रहे हो अभी रात को पीते हो? रात को पी रहा हूँ 1:30 बजे 2 बजे जाती है उठाएगी वो। जब रात को उठते हो तो 1 कप पानी, इससे ऊपर पानी नहीं पीना है, क्योंकि फिर वो पेशाब बनता रहेगा, आपको उठते रहना पड़ेगा। नींद कहाँ आएंगी, नींद टूटती रहेगी बार बार। तो पानी कम। तो पकड़ में आ गया, बात करते करते पकड़ में चीजें आ रही हैं। वो पानी से थोड़ा बहुत वो आ जाता है, पेट साफ थोड़ा होता है। सुबह पियो उठते ही, सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठते गर्म पानी पीते हैं? रात को नहीं, रात को उठोगे तो नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी सारी की सारी, सिर भारी रहेगा। दिन में पानी पीने का मन ही नहीं करता, दवाइयों के साथ सिलसिला हो जाता है। कोई नहीं, जितना मतलब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने जहाँ पे एक ग्लास पानी पिया तो आप उसको फिक्स कर दो। जैसे आपके साथ तो आपकी हेल्प चलती है, तो आपको एक फिक्स टाइम पे वो पानी देता रहेगा, सामने रखा रहेगा। पानी पीना बाबूजी पानी पी लो। तो क्या होता है, जब हम बार बार किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं वो हो जाएगा आपका, ठीक है। और पेट साफ की समस्या मैं समझ रहा हूँ कि आपकी बड़ी है, बट वो मैं सॉल्व कर दी दोनों तरीके से, उससे भी, नुस्खे से भी और दवाई से भी। एक टाइम में एक करना, या तो नुस्खा करना या दवाई करना, दोनों साथ साथ नहीं है ना 10 लग जाए। नहीं 10 तो वैसे लगेंगे नहीं, दोनों माइल्ड है, बट फिर भी हाँ 3-4 बार जाना पड़ता है तो वीकनेस आ जाती है। पानी थोड़ा रात को गुनगुना पीता हूँ।
सुबह पियो उसको उठते ही, 4-5 बजे जब आप उठते हो ना, सुबह 2 गिलास से ज़्यादा पिए ही नहीं जाते। आराम आराम से पिया करो उसको, चीज ही मत खींचा करो। आप पूरा ग्लास एक साथ ना पीते हुए कप बना लो अपने। आपने पिया, पेट थोड़ा फूलता है ज़्यादा पानी पीने से, फूलने नहीं देना है उसको। आप दिन में 1 कप पीने के बाद फिर 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर 1 कप पी लो। हर 15 कप के बीच में 5-10 मिनट का गैप जरूर रखो, क्योंकि आपने जो पानी पिया है उसका लोड आपकी किडनीज पे जाता है। एकदम लोड दे रहे हो उसको, और आपकी किडनी 85 ईयर्स चल चुकी है ना। तो उसको प्यार से रखना है, उसको डांट के नहीं रखना कि एक साथ 2 लीटर पानी पिया, फिर वो बेचारी प्रोसेस कर रही है, तो वो आराम आराम से पानी देंगे उसको। सुबह ज़्यादा पी रहा हूँ 4-5 बजे के रात बीच में कम तो पीना थोड़ा है सा पापा। कम करो, मैं तो कह रहा हूँ। रात में कम पीना है पानी। रात को कम, सुबह भी आराम आराम से पीते रहना है। हाँ जी। एक धीरे साथ धीरे नहीं पीना। पीना कि 2 गिलास 3 गिलास पानी नहीं, एक साथ तो जनरली नहीं पीते, धीरे धीरे मैं आपका पेट की समस्या सॉल्व कर दूंगा, फिर पानी थोड़ा कम कर नहीं, लेना। वो एक साथ थोड़े पी रहा हूँ, हाँ, 1 गिलास बस। 1 गिलास पिए 200 ml हो गया। हाँ, वो 200 ml तक कोई दिक्कत नहीं। और शाम को जो है 5 बजे के लगभग दूध लेता हूँ, दूध सेब ले। के साथ। एप्पल सेब शेक दूध। या चीकू अच्छा, शेक हाँ, या नहीं, ठीक बनाना है, शेक। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। एप्पल शेक डेली लेता हूँ। आपका खाना आपको बचा रहा है, खाना ताकत दे रहा है आपको, खाना और घर वालों का प्यार खूब सारा, है ना, क्योंकि सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे घर वाले। तो चलते चलते हम आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जो बाकी पार्किंसन के पेशेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे? कि पार्किंसंस पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही मैं कहना यही चाहूंगा, कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आके दिखाएं, बात करें। नहीं, दूसरा रूटीन और डिसिप्लिन। रूटीन, डिसिप्लिन, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप जो सीख रहा है, जो ठीक हो रहा है ना, उससे ना सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ले लो। जी, देखो कमियां सब में हैं, आप कमियों को एक तरफ कर दो, अच्छा वाला पार्ट सबका ले लोगे, काम बन जाता है। तो रूटीन, खाना और मेडिसिन और घर का खूब सारा प्यार, ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं, कोई भी पार्किंसन पेशेंट बहुत आराम से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका आने का। Thank you, मेरा doctor मैंने आपका समय लिया, बट ये बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा कि मतलब इससे अच्छा कंसेप्ट नहीं हो सकता कि पेशेंट के साथ हम बैठ के खुल के बात करें, और जो चीज़ें हम छूट जाती हैं, रह जाती हैं, वो भी कवर अप होती हैं। कभी कभी पेट सफा लेता हूँ जब दिक्कत होती है। अच्छा, हाँ। हाथ नहीं आएगी, मैं अगर नहीं, वो इतना दे दी बढ़िया उनकी दवाई। चूरन है कि उससे हो जाता हाँ, उसमें सनाए और नमक होता है, काला नमक, है। सनाए पत्ती अच्छा, और नमक होता है, ऐसे 2 चीज़ें डलती हैं उसके अंदर। मगर सनाई पत्ती जब हम ज़्यादा लेते हैं तो लीवर पे उसका असर आता है। आप कभी कभार लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, रोज रोज मत लेना पेट सफा। नहीं रोज नहीं, कभी लेता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत वो पेट सफा रोज का मतलब नहीं है। नहीं, कभी कभार कोई दिक्कत नहीं, पेट सफा में, क्योंकि सनाई पत्ती डली हुई है। 10 बार दिन में 1 बार। हाँ जी, हाँ, 10 बार। आप खाना अपना बढ़ाओ, क्योंकि आप खाना थोड़ा कम खाते हो। आपने 1-1.5 रोटी सुबह खाई, 1-1.5 रोटी शाम को खाई, बीच में फल खाया, तो बहुत ज़्यादा आप खाना खा नहीं रहे। अच्छा, जब खाना कम खाते हो तो मल कम बनता है। तो हमने क्या किया, आपके खाने की मात्रा को खाना बढ़ाया, वही भूख नहीं लगती है इसलिए लगा नहीं दी, खाना। मैंने लगा दी। अब आप वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि देखो आपका शरीर अगर भूख 50 साल, लगेगी तो अपने आप खाना खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगा- दोपहर को चलो। भी खाऊंगा फिर। मैंने लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत रहे ना, फिर आप उज्जवल सर को फ़ोन कर देना, डॉक्टर उज्जवल को फ़ोन कर देना, मैं उनसे बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं और आपसे आशीर्वाद भी लेंगे। हैं? हम कह रहे हैं आशीर्वाद दो हम बच्चों को, थैंक यू सो ठीक है ना। आप लोगों के आशीर्वाद से देखो हम कुछ कर पाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।